नमस्ते दोस्तों, आपको हमारा चैनल द फाइनल नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक पर चलते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। दोस्तों, इस दुनिया को भगवान संत गुरु ने काल का कहा है। इस दुनिया में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। कोई रोग से पीड़ित है, कोई कैंसर से, कोई कोई आदमी एक्सीडेंट में मर रहा है, सर फूट रहा है, हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, अपंग हो रहा है, पूरा जीवन अपंग बन के बहुत ही कष्ट भोग रहा है। कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है और दिन में हजारों सैनिक मर रहा है और मरने वाले सैनिक का भी परिवार होगा, उन लोग को कितना दुख हो रहा है। कोई पेट पालने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, पेट पालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। कोई पेट पालने के लिए, जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कितना मुश्किल काम कर रहा है। ये संसार दुख का सागर है। इस संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ हर जीव जंतु, जलचर, थलचर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब जीवन रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। आपने देखा होगा मगरमच्छ कैसा जिब्रा को, विलविश को खा रहा है। शेर भी भैंस को, जिब्रा को, विलविश को खा रहा है। जंगली कुत्ता, हाइना, इन सब छोटी छोटी जीव के पीछे पड़ा है और इन लोग को फाड़ के खा रहा है। शाकाहारी जीव पूरा दिन चरने में लगा रहता है, परंतु फिर भी उन लोग का पेट नहीं भरता है और हिंसक पशु उसका पीछे पड़ा है और एक तरफ चरने में दिन जा रहा है, दूसरी तरफ बचने के लिए भगते फिर रहा है। हर जीव जीवन रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ये दुख का संसार है, ये दुख का पहाड़ है, ये दुख का कुआं है, ये दुख का तेज बहाव नदी है जहां सब जीव बह जाएगा। ये दुख का संसार, ये दुख का जीवन 84 लाख जूनी का चक्र चलता रहेगा जब तक सतगुरु नहीं मिलता। 84 लाख जूनी से कोई नहीं बच सकता, ना घोर तप करने वाला तपस्वी, ना 64 तीर्थ, 100 तीर्थ, हजारों तीर्थ, जितना भी तीर्थ करो, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना पुजारी, ना पंडित, ना तांत्रिक, ना राजा महाराजा, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, बिजनेसमैन, ना धनी, ना बलवान, ना वैज्ञानिक, ना सैनिक, ना देवी देवता तक कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। सब बह जाएगा। अगर आपने सदगुरु नहीं मिला तो पार नहीं हो सकता, यही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप 84 लाख जूनी से छुटकारा पाना चाहता है, मिटाना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, तो आप अपने अहंकार को छोड़ के कि मैं एक भारतीय गुरु के आगे कैसा झुकूं, उसको कैसा दंडवत प्रणाम करूं, मेरा तो इज्जत जाएगा, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैं राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़ा व्यापारी, धनवान बिजनेसमैन हूँ, फलाना ऊंची कुल का हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षेत्रीय हूँ, दूर देश वाला हूँ, बड़ा देश वाला हूँ, विकसित देश वाला हूँ, आदि सब अहंकार को त्याग कर गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपना कल्याण करें। केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र गुरु है जो 84 लाख जूनी से आपको छुटकारा दे सकता है। तो दोस्तों, इस संसार में इंसान का कोई लक्ष्य, डेस्टिनेशन है तो वह है सदगुरु को ढूंढकर सतलोक प्राप्त करना। पहले के जमाना में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था। एक संदेश को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। हो सकता है बहुत ज्यादा संदेश बाहर गया ही ना हो, परंतु इस समय हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ है और
दुनिया के किसी भी जगह में कुछ भी घटना घट रही हो, वो घटना का जानकारी हमको तुरंत प्राप्त होता है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु अगर कोई है तो वह है पूर्ण गुरु। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ माना गया है। उससे भी बहुत दुर्लभ पूर्ण गुरु माना गया है। इस दुनिया में भगवान, परमात्मा, खुदा, ईश्वर, परमेश्वर का और सतलोक का जानकारी अगर कोई दे सकता है तो वह खुद परमात्मा ही दे सकता है या उसका रिप्रेजेंट ही दे सकता है और कोई नहीं। भगवान हर युग में एक मनुष्य की तरह है, जीवन लीला करता है। परमात्मा ही एक शिष्य का भूमिका करता है, परमात्मा ही एक गुरु का रोल करता है। जैसा कि हम मानता है कि पढ़ाई करना, व्यापार व्यवसाय करना, नौकरी लागे, शादी हो, बाल बच्चा हो, इसी को सफल मानता है। परंतु दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से ये सफल नहीं है। नहीं जाएगा लक्ष्य 84 जिसने गुरु को पाया है, बड़ी भागी है जीवन जिसने गुरु से सफल बनाया है। गुरु चरणा से प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा। दोस्तों, सफल वह है जिसने सतगुरु पाया, परमात्मा को पहचाना और गुरु उपदेश पाया। उसने सब कुछ पाया, उससे भाग्यशाली और कोई नहीं है। सदगुरु मिलने के बाद उसके लिए इस दुनिया में और जानना, खोजना, तीर्थ में भटकना कुछ भी शेष नहीं रहा। कोटि तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे, चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिधावे। सबसे बड़ा तीर्थ गुरु को मिलने के लिए चलना है और सबसे बड़ा गंगा गुरु जी का सत्संग है। गंगा में नहाने से चमड़ी का मैल जाता है, परंतु गुरु जी का सत्संग से मन की मैल जाता है। हर धर्म में एक एक गुरु होता है। ईसाई धर्म में यीशु मसीह, इस्लाम में हजरत मोहम्मद को नबी पैगंबर से भी पुकारता है। रसूल पैगंबर हिंदू धर्म के अनुसार गुरु सतगुरु संदेश भाग से संबंधित है। बौद्ध में गौतम बुद्ध, सिख में गुरु नानक, तो हिंदू में शंकराचार्य। ये सब धर्म पंथ के गुरु है। तो दोस्तों, इस दुनिया से आप दुख का सागर 84 लाख जूनी सदा सदा के लिए मिटाना चाहता है तो इस समय केवल और केवल गुरु रामपाल जी महाराज ही है। गुरु रामपाल जी महाराज ही समाप्त कर सकता है। गुरु रामपाल जी महाराज जी से हटकर 84 लाख जूनी मिटने वाला और संत गुरु और कोई नहीं है। तो दोस्तों, अपना कल्याण करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, किसी को भी भेदभाव नहीं करता। गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े, सारा बुराई को त्याग दे। मांस, मछली, अंडा, सिगरेट, गुटखा, शराब, गंजा, भांग, धतुर कोई भी नशा ना करे, ना खाए, ना पिए। गुरु जी से उपदेश ले, अपना कल्याण करे। नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मास्टर की है। जैसा मास्टर की सभी ताला को खोलता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से, पुस्तक पढ़ने से, ज्ञान समझने के बाद उपदेश लेने से, जैसा हमारा शरीर में 7 चक्र 7 कमल होता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग बहुत लंबी समय तक ध्यान करता था और ध्यान करने का टाइम में उन लोग का मुश्किल से एक चक्र खुलता था और उस चक्र में उन लोग ऊपर स्वर्ग, महास्वर्ग, देव देवता का लोक में जो घटना हो रही थे, उन लोग को जैसा हम टीवी चैनल में देखता है उसी प्रकार उन लोग देखते रहते थे, उसमें लीन होता था। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पुस्तक समझने से, उपदेश लेने से आपका वह 7 चक्र 7 कमल एक ही बार सक्रिय एक्टिवेट होता है और समस्त धर्म ग्रंथों का जो कोई भी पुस्तक हो, कठिन से कठिन, रहस्य से अति रहस्य कोई भी पुस्तक क्यों ना हो,
आप उस पुस्तक को पढ़कर अच्छी से अच्छा बुरा समझ सकते हो। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञानामृत पुस्तक आपका घर घर तक अवश्य पहुंचा होगा। और आप प्रत्येक दिन टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर देखते रहते हो, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो आप तक जरूर पहुंचा होगा। और आप प्रत्येक दिन टीवी, मोबाइल देखते हो और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखते हो, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आप तक जरूर पहुंचा होगा, परंतु आपने उसको स्किप कर दिया है। तो दोस्तों, आपने बहुत ही बड़ा, विराट, अति बहुमूल्य ज्ञान को छोड़ रहे हो। तो दोस्तों, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग और जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक देखिए, समझिए दोस्तों। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा का जानकारी के लिए ये फाइनल ज्ञान है दोस्तों। इससे आगे और कोई ज्ञान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले दिन हम बहुत ही रोचक रोचक, अति रहस्यमय ज्ञान को उजागर उजागर करने वाला है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कृपा से। हमारे चैनल के साथ बनी रहे। सत साहेब।